1 2 3, अरे टोटल 7 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 23 चॉकलेट्स हैं। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी होंगी? बस इतनी सी प्रॉब्लम? सर, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाऊंगा। देखा किस तरह एक पर्सन बॉक्सेस काउंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को अगर मैं बोलूंगा आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, बॉक्सेस आपके पास 27 है, ठीक है, मेरे पास बॉक्सेस 27, उसके अंदर जो एक बॉक्स में जो चॉकलेट है आपके 23 चॉकलेट्स है, ठीक है। ईच बॉक्सेस है 23 चॉकलेट्स, ठीक है। तो 23 अगर मैं पूछूंगा टोटल कितना है आपके पास चॉकलेट्स, तो क्या करोगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? सही जवाब, एकदम सही जवाब, मल्टीप्लाई करेंगे। आप हम इंडिविजुअली काउंट तो नहीं कर सकते ना फिंगर से, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं क्या करूंगा सर? मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? अब मुझे बताइए, इसको क्या मैं किसी और तरीका से सॉल्व कर सकता हूँ? देख लेते हैं। तो मुझे बताइए 27 को क्या मैं कोई और फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर इसको इजी वे में लिख सकता हूँ? देखता हूँ। अगर मैं इसे लिखता हूँ 20+7, क्या ये गलत होगा? नहीं सर, एक ही बात है, 27 एंड 20+7 विद द सेम थिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसे 20+7 लिख सकता हूँ, इसे मैं 20+7 लिख सकता हूँ, सो आई विल राइट 20+7, ठीक है। और क्या बोल रहा है? और एक बचा है 23 मुझे है, सो 23 को मैं 23 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो इससे आपको समझ से मल्टीप्लाई हो ना, जस्ट लाइक मैं लिखा हूँ 23 इंटू 27 लिखा। देखिए ध्यान से, मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ किस तरह मल्टीप्लाई करना है इजी वे में, ठीक है, नया रूल, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का 23, इंस्टेड ऑफ 27 आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 20+7, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 23 20 से भी हैंडशेक करेगा, ठीक है। ये 23 है 7 के साथ भी हैंडशेक करेगा, मतलब 23 इंटू 20 भी होगा आपका, प्लस 23 इंटू 7 भी होगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा किस तरह वर्क कर रहा है? ठीक है। अभी प्लस 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 हुआ, ठीक है, प्लस 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 हुआ, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब जस्ट मल्टीप्लाई, अब ये जीरो है ना, जीरो को बस ऐसा पुट कर दीजिए, कुछ करने का नहीं। यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 23, सो 46, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, 2 7 2 14 15 16, अब ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कैरी 2 गया, 4 5 6, सो आंसर इज 621, ठीक है। समझ में आ रहा? अब बच्चा बोलता सर इसको और थोड़ा इजी नहीं कर सकते हैं, इसको और थोड़ा इजी नहीं कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, जिस तरह हमने 27 को 20+7 लिखा, इन द सेम वे वी कैन राइट 23 ऑल्सो हैज 20+3। हाँ सर, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आपको मल्टीप्लाई करना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह मैंने एक नंबर को, आउट ऑफ द 2 नंबर्स आई हैव ब्रोकन डाउन अ नंबर इनटू 2 पार्ट्स, ताकि इजी हो जाए, ठीक है, ताकि इजी हो जाए सम को, ठीक है, मैंने कर दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी हुआ है, मैं एक नंबर को ब्रेक किया हूँ, एक नंबर को ब्रेक किया हूँ, उसको बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपने ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर के ऊपर ये है फर्स्ट टॉपिक, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम लोग समझना पड़ेगा। क्या है इंपॉर्टेंस? दैट व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, दिस प्रॉपर्टी हेल्प मी टू डू इन इजी एंड द बेटर मैनर एज कंपेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि टाइम मुझे बताना है, सही होना है, एंड आई नो हाउ टू सॉल्व मैथ सम्स। सो मुझे बेसिक्स के साथ, जैसे मैं बचपन में सीखा हूँ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैं क्यों उसे यूज ना करूं? मैथ्स मींस एप्लीकेशंस, ठीक है, पढ़ के भूल जाना नहीं है, एप्लीकेशन, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। समझ में आया किस तरह मल्टीप्लाई करना है? तो सर आप बोले 23 को दिखाऊंगा, देखिए एक बार में नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, जैसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मुझे समझ में आ गया। मतलब आउट ऑफ द 2 नंबर्स, 1 नंबर इज बीइंग ब्रोकन डाउन इन 2 पार्ट्स, बट द सेकंड नंबर इज एज इट इज। ये बोलने की कोशिश करो, हाँ सर ये बोल रहे हैं, और मल्टीप्लाई करके मुझे समझ में आ गया सर। और इसमें क्या करना, और इजी हो सकता है, और इजी हो सकता है, मैं वो भी बताऊंगा किस तरह उसे इजी बनाना है। सो आपको समझ में आ गया किस तरह एक इतना डिफिकल्ट नंबर को हमने किस तरह इजीली ब्रेक कर दिया और सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल, छोटा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको दे दिया है
बड़ा नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक 58 दे दिया है इंटू 93 दे दिया, इतना बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। तो हमें ये दोनों में से किसको ब्रेक करना है, तो विल ऑलवेज ट्राई टू बिग नंबर, बड़ा नंबर को ब्रेक करना मुझे लिए अच्छा ही होगा, ये छोटा नंबर तो इजी तो मल्टीप्लाई करना है। सो आउट ऑफ दिस 93 इज बिगर, सो वी कैन राइट 58 इंटू 90 प्लस 3, ठीक है, ठीक है। अब ये 50 90 के साथ भी हैंडशेक करेगा, 58 3 के साथ भी हैंडशेक करेगा, जो जो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इट विल बी 58 इंटू 90 प्लस 58 इंटू 3, ठीक है, समझ में आ रहा, हाँ तो समझ में आ रहा। तो अब मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 0 विल बी एज इट इज, 8 9 जा 72, 7 8 9 5 जा 45 प्लस 7 52, और ये हो जाएगा हमारा 8 3 24, 2 5 3 15 16 17, तो बस प्लस कर दीजिएगा, 4 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 5394, ठीक है। सर इसको और कोई तरीके, सर अभी भी तो मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ रहा है, तो एक बात समझिए, ये क्यों प्रॉब्लम हो गया बोलने से, आपका नंबर देखिए और एक तरीका 58 इंटू 93, पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर बताइए इजी है कि नहीं, अगर इजी है क्यों ऐसा करना है बताऊंगा। तो 58 को मैंने 58 लिखा, वेर एज 93 को 100 मैंने 7 लिखा, मतलब 58 100 के साथ भी हैंडशेक करेगा, 58 7 के साथ भी हैंडशेक करेगा, सो इट विल बी 58 इंटू 100 माइनस 58 इंटू 7, सो 5800 माइनस 7 8 जा 56, 5 7 5 35 35 41, सो सिंपली माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5800 ना 4 आ जाएगा यहाँ पे, वो क्या यहाँ पे तो 10 हो गया, 9 9 माइनस 1 8 हो जाएगा ना, गलती है देख लेते हैं, 5800 एंड 416, सो इट विल बी हियर माइनस 4 आ जाएगा, ये 10 है आपका, 9 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, गलती हुआ मेरे ख्याल से, यहाँ पे 3 हुआ 5, ओके 5384 यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया 5384 आ गया आंसर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि ऐसा मुझे करना चाहिए था, मैंने देखा कि व्हेन आई एम ब्रेकिंग 93 into 2 पार्ट्स, बड़ा नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो मैं देखा हूँ कि 93 100 के सामने है, सो इट विल बी बेटर फॉर मी टू कन्वर्ट 100 इन द फॉर्म ऑफ 93 rather than breaking 90 plus 3, ये मुश्किल हो रहा है मुझे, तो ये भी गलती नहीं है, 100 minus 7 is also 93। अब मैंने ये क्यों चूज किया बोलने से, देखिए इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं था, 5800 मैंने पुट कर दिया, ठीक है, अगर 100 के सामने कोई नंबर होता है, सो वी विल ट्राई टू ब्रेक दैट नंबर रादर देन एनी अदर नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपली मुझे इतना इजी से आ गया क्वेश्चन को, तो इसी को बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने सीखा था, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ आपको फॉर एग्जांपल 15 इंटू 2 मैंने लिखा, सिंपल एग्जांपल से कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, सर आपने बोला था बड़ा नंबर को ब्रेक करने के लिए, तो मैं ऐसा लिख दूंगा इंटू 2, ठीक है, सर 2 इस तरफ होता ना कहीं पे भी रही है, तो मतलब 2 10 के साथ भी हैंडशेक करेगा, 2 5 के साथ भी। देखिए मैं प्रोसेस में जा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह वर्क करे। सो इट विल बी 20 प्लस 10, सो आंसर विल बी 30, सो मेरा आंसर 30 है, ठीक है। तो सर ये तो मुझे आता है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि 15 इंटू नहीं, आप करिए 15 इंटू 3 करिए, ठीक है, तो आप मेरे को बताइए क्या करेंगे, सर क्या करेंगे क्या सर, 15 को सिर्फ 10 इंटू 10 प्लस 5 करेंगे और 3 का 3 लिखेंगे, गलती, ये नहीं करना है, क्यों, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ 30। सर एक बात पता है, 30 तो 15 इंटू 2 का है, आप बोल रहे हैं 15 इंटू 3, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि क्या करना है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, देखिए एकदम एग्जैक्टली सेम है, हाँ सर, बस क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंस है, इंस्टेड टू आई हैव रिटन 3, हाँ सर आप सही बोले। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 15 जो 2 बार हो रहा था, 50 है ना, 15 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर, 15 प्लस 15 2 बार, ठीक है, उसने 30 आया। तो यहाँ पे बताइए सर इसका मतलब तो 15 सर 15 सर 15 होता है सर, इसे बोलने हैं क्या, एकदम सही, एकदम बोलने हैं क्या, एकदम सही है, ठीक है। तो मैं बोल रहे कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं इस आंसर को यूज करके ये निकाल सकता हूँ,
सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सर कैसे सर, हम क्या बोलो, सुनिए ये छोटा नंबर है, इन केस इफ दे आर गिविंग यू बिगर नंबर, इन केस दे आर गिविंग यू बिगर नंबर, तो क्या फिर मल्टीप्लाई करें? नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे ऑलरेडी 30 आया मैं मल्टीप्लाई जब किया दोनों को, सो मेरे को क्या हो गया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 15 इंटू 2 मैंने किया तो मुझे 30 आ गया, है ना। तो इसमें बोल रहा है नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 15 इंटू 3, मतलब 15 कितना बार, 3 बार है। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो आंसर आया कितना बार आया, 15 जब 2 बार था मुझे आया आंसर 3, 30 आया। जब मैं 3 बार आएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से मल्टीप्लाई? नहीं सर, एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा है ना, कम है ना, ये जो मल्टीप्लाई बोल रहा है कम करने बोल रहा है इससे 15 इंटू से या ज़्यादा। सर ऑब्वियसली 15 इंटू से ज़्यादा ही बोला सर, कितना ज़्यादा सर, एक ज़्यादा, तो सिंपली इसमें 13 फिर आ गया आंसर, खत्म। ये इतना ही आसान है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से बताएं, आप लोगों को तो 15 इंटू आता है तो इसमें इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सिंपल एग्जांपल से बना। अगर सोचिए सर यहाँ पे 15 इंटू 4 दिया होता तो 15 इंटू 4 दिया था फॉर एग्जाम्पल, यहीं से ये आंसर नहीं है आपको, ये नहीं है, डायरेक्टली 15 इंटू यू हैव सॉल्व एंड दे आर आस्किंग टू 15 इंटू 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, 15 कितना बार है सर, 15 इसमें 4 बार है, 15 इसमें 4 बार है सर, 4 बार है, ठीक है। तो मेरे को बताइए ये जो मैंने किया 15 इंटू 2 किया, ठीक है, तो ये इससे ज्यादा टाइम से ना कम टाइम से, ज्यादा टाइम से, तो मैं क्या करूँगा, प्लस करूंगा माइनस करूँ? सर आपको आंसर में इस आंसर में प्लस करना पड़ेगा ताकि वो आंसर आ जाए, ठीक है। इस आंसर में मेरा कितना 30 था, ठीक है। अभी कितना बार ज्यादा है सर, 2 टाइम ज्यादा है। क्या ज्यादा है सर, 15 ज्यादा है, तो 15 प्लस 15 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर यू कैन राइट 30 प्लस 15 इंटू 2, क्योंकि अगर सोचिए 15 10 बार ज्यादा है तो 15 15 15 लिखेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको लिखना है 15 इंटू 2, तो क्या आ गया 30 प्लस 30, सो आंसर विल बी 60। ये बोलिए समझ में आया कि नहीं? एक मैं मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इजी एग्जांपल से सिखा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा किस तरह इसे यूज करके हार्डेस्ट सम भी इजी पॉसिबल वे में कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा किस तरह इसने वर्क, एक बार फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। सो अब बताइए 27 इंटू 23 हमने जो किए हैं, इसका वैल्यू कितना सर, इसका वैल्यू है 621 सर, मैं मल्टीप्लाई कर दिया पहले भी, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है, इस बार बोल रहा है 28 इंटू 23, अब मेरे को बताइए क्या हुआ है सर, इंस्टेड 27 28 है, 23 एज इट इज 23, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है सर, 27 आपका 28 हो गया, तो क्या इंक्रीज हुआ है सर 27 20, अरे मैं बोल रहा हूँ आपका क्या इंक्रीज हो गया, देखिए पहले 23 जो था वो 27 टाइम्स था, अभी 23 28 टाइम्स हो गया, तो एक बड़ा ही कम हो गया सर, बड़ी है, तो बढ़ गया तो क्या आप जीरो से कैलकुलेट करेंगे फिर से, नहीं सर 621 तो ऑलरेडी लिखेंगे, ये किसका है सर, ये 27 इंटू 23 का है, इसमें क्या हो गया सर 28 इंटू 23, तो क्या एक्स्ट्रा है सर, 23 एक्स्ट्रा है सर, तो 3 प्लस 4 यहाँ पे 4, सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि बड़ा वैल्यू तो आपका 27 से 28 हुआ है, वैल्यू तो ये बड़ा है, ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो फिर आप 23 प्लस क्यों कर रहे हैं, है ना, उससे तो क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे 15 था, ठीक है, यहाँ पे भी 15 है, 2 से 3 हुआ, क्या इंक्रीज हुआ है सर, ये 2 से 3 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, तो हमने क्या बोला 15 यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, यहाँ 15 3 बार है, ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन 15 पे अफेक्ट हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन 15 पे अफेक्ट हो रहा है, जब ये 2 था 15 2 टाइम्स है, जब 3 था 15 3 टाइम्स हो गया, तो जो नंबर चेंज होता वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके बगल में जो रहता है उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे 15 इंटू 2 15 इंटू 4 है, सो यहाँ पर 2 से 4 हुआ है, 2 से 4 हुआ है, लेकिन 15 तो सेम था, लेकिन मेरा 15 ज्यादा हो गया, मतलब 15 यहाँ पे 2 बार है तो 15 यहाँ पे 4 बार है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 23 एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, लेकिन मेरा इंप्रूवमेंट किस में है 27 टू 28, तो कौन सा एक्स्ट्रा है सर, 23 एक बार एक्स्ट्रा है, तो बस जितना आंसर है 23 मैंने प्लस कर दिया। समझ में आ रहा है किस तरह वर्क कर रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझ में आ रहा है किस तरह वर्क कर रहा है। एक और तरीका है आपको सॉल्व करने का, ताकि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है सो दे विल गिव यू जस्ट लाइक इसका वैल्यू इतना, यू हैव टू फाइंड इट, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, अगर ये दे दिया बोल देगा फॉर एग्जांपल इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन फाइंड 20 इंटू 23, अब बच्चा क्या करता है पूरा मल्टीप्लाई करेगा, वो जीरो डाल देगा, पूरा मल्टीप्लाई, यू हैव टू यूज दिस वैल्यू, इतना लिख दिया मैंने, एक्स्ट्रा कितना बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा और आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
सो जैसा मैंने कहा, अगर मैंने लिखा 12 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा आपका? सर इसका हो जाएगा 240। वेरी गुड। अगर ऐसा दिया होगा आपको और बोलेगा आपको, सो यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 12 इंटू 21, इसको बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे मैं बोला यू हैव टू यूज दिस वन, ठीक है। अगर इसको यूज करना है तो देखिए ये 12 में कोई चेंजेस नहीं है, 12 इज एज इट इज। क्या चेंजेस हुआ आपका? 21 हो गया, मतलब 12 जो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी 12 21 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो बढ़ गया कम हो गया? सर इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? सर एक बार ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा मल्टीप्लाई होगा? सर 12 जो 20 टाइम्स था, 12 अभी 21 टाइम्स है, मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 जो 20 टाइम्स था, 12 प्लस 12 प्लस 12 12 वो हो गया 21 टाइम्स, तो प्लस कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 252। फिर मल्टीप्लाई गेट द सेम आंसर। सो इस तरीका से इस टाइप का सम्स को आपको करना है, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल है, अगर सेम क्वेश्चन में इस तरह दिया, ठीक है। अब इसको अगर सोचिए आपको बोला है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस वन यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 इंटू 21, जो मैं बताया आपको। तो इसे और एक तरीका से भी हम लिख सकते हैं। 12 को हम लोग 12 लिखेंगे, वेयर एज मल्टीप्लाई विल बी एज इट इज मल्टीप्लाइड इंस्टेड ऑफ 21, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, 21 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20 प्लस 1, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मैंने क्या भी सिखाया था आपको कि अगर 12 इंटू 20 अगर 240 हो रहा है, अगर मैं 12 इंटू 21 करूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा 12 को, ठीक है। ये एक मेथड था। और एक मेथड क्या बोलता है स्कूल में, 12 को आप 12 लिखिए, जो चेंजेस नहीं है। चेंज क्या हुआ आपका? सर 2021 हो गया, 2021 हो गया, तो आप ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे ही क्यों लिखना? क्योंकि इसके साथ मैच करना है। सो मीन्स 20 शुड बी देयर, सो 20 प्लस 21 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे 20 बताऊंगा, अब क्या हो जा रहा है, अभी जैसा सर ये तो बता दिया, क्या हैंडशेक करेगा, ये इसके साथ हैंडशेक करेगा और ये भी इसके साथ हैंडशेक करेगा। सो 12 इंटू 20 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 1, सो 12 20 से कितना हो गया सर? 240 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा जो कि 252, जो कि हम लोग, मैं आपको बताया था ना 240 प्लस 12 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये है फुल प्रोसेस। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है और प्रॉपर्टी बोला जाता है, स्टार्टिंग में जो हम लोग सीख रहे हैं। और इसे ही कोई कोई बुक में अगर इसे मैं, अगर ए को मैं 12 बोलता हूँ और बी को 20 बोलता हूँ, तो इसे कैसा लिखेंगे सर? ए बी लिखेंगे, है ना, 12 इंटू 20। तो मैं जब इंक्रीज कर दिया हूँ, किसको इंक्रीज किया हूँ सर? 12 तो एज इट इज है, सो ए विल बी एज इट इज। सो 20 इंक्रीज हो गया 21, मीन्स बी को मैं क्या लिखूंगा? बी प्लस 1। समझ में आ रहा? दोनों में अगर 20 मेरा अगर ए है, 12 सॉरी ए मेरा 12 है और बी मेरा 20 है, सो यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए दोनों। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है, सो सिंपली आई मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। लेकिन उसमें से ये सेकंड वैल्यू इंक्रीज हो गया 1 से, ठीक है। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ कैसे? हैंडशेक सेम, सो ए बी हो जाएगा और ए इंटू 1 ए हो जाएगा। देखिए मतलब क्या हो रहा है, सेम चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों, ये आपका है एल्जेब्रिकली, अगर बोलता है स्कूल में करो एल्जेब्रिकली, तो इस तरह करना है, ठीक है। अगर आपको नंबर दे दिया है तो दिस इज द वे, सेम चीज है, मीन्स सिंपली ये वैल्यू को ऐड करना है जो प्रीवियस वैल्यू है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। सर आप बोल रहे हैं इंक्रीज का, सर डिक्रीज भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, उस केस में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। सो अब यहाँ पे देखिए, अगर बोलता है 12 इंटू 90, 12 इंटू 20 था, 12 इंटू 21 था, बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या हो गया? 12 इंटू 19 हो गया। सो 12 विल बी, अगर मैं ए उसको होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो 20 क्या हो गया सर? 19 हो गया। 20 क्या हो गया? 19 हो गया। कैसे लिखना पड़ेगा? 20 रहना चाहिए आपका आंसर में। सो आई विल राइट 12 इंटू 20 माइनस 1। अब 20 क्यों रहना है? क्योंकि 12 इंटू 20 मुझे दे चुका है, आंसर है 240। सो इफ आई वांट टू राइट इट डायरेक्टली, सो आई हैव टू यूज दिस नंबर्स ओनली, क्योंकि 19 18 प्लस 1 भी बनता है, 22 माइनस 3 भी बनता है,
ऐसा नहीं करना है, सो वी हैव टू यूज दिस नंबर्स ओनली। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सेम हैंडशेक, ये वाला इंटू वाला, 12 इंटू 20 माइनस 12 इंटू 1, सो 240 माइनस 12, तो कितना आ गया 228। ये है आपका आंसर।